नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक माह कथा में पंडित श्री देव किशन जी ने बताया कि भगवान विष्णु और जलंधर के युग के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जलंधर के घर रहने वाले, साथ ही छोटी दीपावली की सभी को शुभकामना दी और विशेष मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिला और लड़कियां शामिल रही। यह कथा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक राम मंदिर आड़सर बास में होती है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो। श्री डूंगरगढ़ से रमाकांत की रिपोर्ट। प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य तनुराज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा तस्मात् सतेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणव्याधिकृत्रे अनन्तदेवे स जगन्निवासा त्वमक्षरं स सततात्परं य त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापति त्वां प्रपितामहः नमो नमस्ते तुषात्रिकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषादथ पृष्ठतस्ते नमो तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वं सर्वः समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महे महानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासा सद्मत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्तवाप्य सुतत्समाक्षां तक्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकशचराचरस्य त्वमस्य भुजा च गरुडगृहात् नाथः समुद्य विधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः प्रतिमं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अमीशमेड्यं विदेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्षिदेव सोढ्यं प्रतिष्ठपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यवितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवी स जगन्निवास कृटिनं गदीनं चक्रहस्तमीक्षामि त्वां द्रष्टुमहं तदेव येनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते नीलाम्बुदस्य मलकोमलाङ्गां सीतासमारोरपितवामभागं बाणोर्महासायकचारुचापां नमामि रामं रघुवंशनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब कार्तिक महात्म्य के कल के अध्याय में आपको बताया किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं और अपने प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके अपने भाई को मारने के लिए भगवान से मना करती है। किस प्रकार भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध होता है और जलंधर की वीरता की ख्याति फैलती है, ये आप आज के अध्याय में समझेंगे। आगे के अध्याय में नारद जी ने कहा दैत्यों ने तीक्ष्ण प्राणों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। इंद्र आदि सभी भयभीत होकर के इधर उधर भाग गए। यह देख करके गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब कार्तिक महात्म्य के कल के अध्याय में आपको बताया किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं और अपने प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके अपने भाई को मारने के लिए भगवान से मना करती है। किस प्रकार भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध होता है और जलंधर की वीरता की ख्याति फैलती है, ये आप आज के अध्याय में समझेंगे। आगे के अध्याय में नारद जी ने कहा दैत्यों ने तीक्ष्ण प्राणों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। इंद्र आदि सभी भयभीत होकर के इधर उधर भाग गए। यह देख करके गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने सारंग नाम के धनुष पर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे त्रिलोकी शब्दायमान हो गई। उस भयानक टंकार से त्रिलोकी में चारों ओर शब्द गूंजने लगा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करके भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। जलंधर के प्रहार से गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया। इस प्रकार उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु और जलंधर में भयानक घनघोर युद्ध होने लगा। जलंधर भी अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पेने बाण मार करके वैष्णव धनुष को काट गिराया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा धारण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके एक गदा का प्रहार कर दिया। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी जलंधर चलायमान भी न हुआ, यानी थोड़ा इधर उधर भी न हटा और मदोरमत हाथी के समान, यानी गदा की मार को फूल की माला के समान उसने सहन कर लिया। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने भी अत्यंत ही क्रुद्ध होकर के एक अग्निमुख त्रिशूल उठा करके विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल को अपने उस त्रिशूल से छेद दिया। जलंधर ने झटक करके विष्णु भगवान की छाती में एक मुष्टिक प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान ने भी उससे घनघोर युद्ध किया।
मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक करके बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। रण में दुर्मदैत्य इस प्रकार उन्मत्त होकर के युद्ध करने लगा। भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी बोले, हे रण दुर्मत, हे दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो इस भयानक युद्ध में तो मेरे सामने ठहर रहा है। इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ है। तेरे युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे सो वर मांग ले। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय वस्तु नहीं रखूंगा। जो भी वस्तु देने योग्य होगी वह मैं तुम्हें दूंगा। मायावी भगवान विष्णु के शिववाणी सुन करके जलंधर ने कहा, हे भावक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए, मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने प्यारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु वो क्षण ने देवेश से तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर के जलंधर के नगर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु भगवान को अपने घर में पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित करके देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके अपने वश में करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। पूरे राज्य में वह शासन करने लगा और धर्मानुसार पुत्रों के समान अपनी प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर का वह राज्य बड़ा ही सुख और शांति में बीत रहा था, परंतु देवताओं के लिए बड़ा ही दुख